दोस्तों, एक नदी किनारे एक साधु बाबा रहा करते थे। उनका वहीं पर आश्रम, लंबी चौड़ी ज़मीन और उनका एक रूटीन, डेली नदी में नहाना। एक दिन नहाते वक्त वो नोटिस करते हैं कि शायद कोई डूब रहा है। वो उसे बचाते हैं और आश्रम लेकर आ जाते हैं। होश में आने पर पता चलता है कि उसका नाम राजेंद्र है और वो अपनी लाइफ ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। बाबा बहुत नाराज़ होते हैं। बाबा उससे पूछते हैं कि भाई ऐसी क्या वजह आ गई कि तू अपनी लाइफ ख़त्म कर रहा है, तू इतनी ज़िंदगी से निराश क्यों है। वो कहता है कि बाबा, मेरी लाइफ में मैंने मेहनत बहुत की, लेकिन मेरी किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। मेरी किस्मत ही नहीं है तो मैं जीकर क्या करूँगा। बाबा कहते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तू अपनी मेहनत किए जा, कभी ना कभी तेरे को सफलता मिलेगी। वो कहता है बाबा, मेहनत कुछ नहीं होती, किस्मत होती है जो कुछ होती है। तो बाबा कहते हैं ठीक है, मैं तुझे एक अमीर की किस्मत दूंगा, लेकिन 1 साल के बाद तुझे 1 साल तक मेरे आश्रम में रहना होगा। वो कहता है मैं आश्रम में रह के करना क्या होगा। वो कहता कुछ भी नहीं, जो तेरी इच्छा वो करना, जो तेरा दिल करे वो करना, खाना पीना और जो तेरा दिल करे वो करना, कोई तुझे नहीं टोकेगा। वो कहता ठीक है बाबा, नहीं आ रहूँगा। वो रहना शुरू कर देता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन खाता है, पीता है, घूमता है, आश्रम में घूमता है, आसपास की ज़मीन पे घूमता है, नदी किनारे घूमता है, बोर होना शुरू हो देता है। अब वो धीरे धीरे अपना टाइम पास करने के लिए, अब 1 साल तो निकालना था, वो वहीं पे थोड़ी सी खाली पड़ी ज़मीन में थोड़ा थोड़ा सा फार्मिंग करना शुरू कर देता है। थोड़े से बीज लाता है, थोड़ा सा खुद के पास पैसा होता है, बीज लाता है, बीज बो देता है, सब्जियां होना शुरू हो जाती हैं वहाँ पे। थोड़ी सी खाली ज़मीन और सही करता है, जो पहले से लगे हुए फ्रूट के पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं उनको सही करता है, पानी देना, ये करना वो अपना रूटीन बना लेता है, क्योंकि उसको 1 साल निकालना था, टाइम पास करना था। धीरे धीरे सब्जियां बड़ी होती हैं। वहाँ पे एक सेठ जी आया करते थे। सेठ जी देखते हैं कि अरे इतनी अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां। वो उससे पूछते हैं कि भाई तुम मुझे बेचोगे। वो कहता है कोई भी लो, मैं तो अपना टाइम पास कर रहा हूँ। कह रहा मैं तुझे इसके अच्छे दाम दूंगा, तुम मुझे बेच दिया करो, सारी जितनी भी तुम करोगे वो मेरे को दे दिया करो। वो कहता है ठीक है। थोड़ा सा पैसा दिखता है जब उसको, वो बाकी की बची हुई ज़मीन के अंदर भी वो सब्जियां उगाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे सब्जियां सेठ जी खरीदते रहते हैं और वो सब्जियां उगाता रहता है। अब उसका मन इसी के अंदर लग जाता है, क्योंकि उसको मनी आता शुरू होता है, वो मनी देखता है, वो उसके अंदर बिजी हो जाता है, टाइम भी पास हो रहा है, पैसा भी आ रहा है। धीरे धीरे आसपास के जो किसान लोग थे उनसे भी अपनी ज़मीन ले लेता है और उन ज़मीन में भी पैदा करना शुरू कर देता है 50-50 के रेशो पे, कि जितना भी फ़ायदा होगा उसमें आधा तुम्हारा। 1 साल होने आता है, काफ़ी कमा लेता है वो। 1 साल के बाद में वो साधु बाबा से कहता है कि बाबा ये इतना मैंने कमाया, ये आपका, क्योंकि आपकी ज़मीन का था। बाबा कहते नहीं, इससे मेरे को कुछ नहीं लेना देना। और कहता बाबा मेरे को अब किस्मत की ज़रूरत नहीं है शायद, क्योंकि मेरे आपके पास रहने से ही मेरी किस्मत बदल गई। वो बाबा कहते हैं कि मूर्ख, तेरी किस्मत बदली नहीं बदली, ये मेरे साथ रहने से नहीं बदली है, ये तेरी मेहनत से बदली है। तूने कभी सोचा है कि तूने यहाँ 1 साल लग के कितनी मेहनत की है। और रही बात जो तेरे को मैं किस्मत देने वाला था, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं किसी की किस्मत किसी को नहीं दे सकता। मैं कहाँ से लाऊंगा किसी सेठ की किस्मत और तुझे दूंगा। ये सिर्फ तेरी मेहनत है। उसे समझ आता है कि शायद पिछले सालों में मैंने मेहनत पे इतना ध्यान नहीं दिया जितना मैं किस्मत के पीछे भागा। खैर वो समझ जाता है। दोस्तों, अक्सर यही होता है, हम में से अक्सर लोग किस्मत के पीछे भागते हैं। कुछ गलत हो जाए, अरे किस्मत साथ नहीं दे रही। कुछ किसी के साथ अच्छा हो जाए, देखो किस्मत ने कितना साथ दिया। हम लोग मेहनत को सेकेंडरी और किस्मत को प्राइमरी बना लेते हैं और हमेशा ये सोचते हैं अगर कुछ नहीं हो रहा है तो किस्मत काम नहीं कर रही, और कुछ हो रहा है तो किस्मत बहुत अच्छी है। कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किस्मत बहुत अच्छी है। कहीं कुछ लूज़ कर जाए, किस्मत ख़राब है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, देखो उसकी किस्मत कितनी ख़राब थी, एक्सीडेंट हो गया। कोई किसी तरीके से किसी एक्सीडेंट से बच गया, देखो किस्मत कितनी अच्छी थी, किस्मत से बच गया वो। अमीर के घर पैदा हो गया, किस्मत है देखो। अगर किसी गरीब के घर पैदा हो गया, कितनी बुरी किस्मत। यही हम ज़िंदगी भर करते रहते हैं, किस्मत 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 किस्मत। और हर चीज़ के अंदर ये रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देती है। हम हर चीज़ के अंदर किस्मत मेहनत में किस्मत को प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं, और यही हमारी अनसक्सेस की वजह बनना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर किसी एक्सीडेंट से कोई बच गया, वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइमिंग होती है। ये कोई किस्मत नहीं होती है, हम किस्मत नाम दे देते हैं, टाइमिंग होती है। क्या उसको, उसी व्यक्ति को वापस से उसी एक्सीडेंट में डाला जाए, क्या चांसेस हैं वो वापस से बच जाएगा? ज़रूरी नहीं है बच जाए। या जो जिसका एक्सीडेंट हो गया, अगर वो अगली बार बचने की कोशिश करे, क्या वो नहीं बचेगा? बच भी सकता है। अमीर के घर पैदा हुआ बंदा
क्या सारे केसेस ऐसे हैं कि अमीर के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ वो ज़िंदगी भर अमीर ही रहा? आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे अमीर के यहाँ पैदा हुए और बाद में खाक हो गए। क्या आपने ऐसे केसेस नहीं देखे हैं कि बहुत गरीब के यहाँ पैदा हुआ और बहुत अमीर बन गया, बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुँच गया? बहुत छोटी सी फैमिली में पैदा हुआ बच्चा बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे पहुँच गया, बहुत बड़ा IAS, बहुत बड़ा लीडर कुछ बन गया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। सब कुछ मेहनत होती है। हम अगर मेहनत अच्छे से करते हैं, प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग राइट मैनर के अंदर मेहनत नहीं करते, या हम लोग किस्मत के पीछे भागते हैं। मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, जगह जगह जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और हम लोग किस्मत को सही करने की कोशिश करेंगे, मेहनत को सही करने की कोशिश नहीं करते। और जब तक हम लोग अपनी मेहनत के ऊपर अटेंशन नहीं देंगे तब तक किस्मत काम नहीं करेगी, ये फैक्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, एक ही मैसेज देने की कोशिश करूँगा। सपोज आपको ऐसा लगता है कि किस्मत ही है जो कुछ है, तो आप मेहनत भी कर लीजिए ना, मेहनत भी कर लीजिए। किस्मत अगर काम करती होगी तो वो अपना काम करेगी, लेकिन अगर किस्मत काम नहीं करती होगी तो मेहनत तो काम करेगी ना। मेहनत तो कभी बेकार जाएगी नहीं, तो मेहनत को नहीं करके क्या फ़ायदा है। इसलिए दोस्तों, मेरा सिर्फ आपको एक ही मैसेज है कि आप किस्मत और मेहनत के अंदर अगर आप किस्मत को वेटेज देते हैं तो आप कम से कम मेहनत को प्रायोरिटी दीजिए, किस्मत को सेकेंडरी दीजिए। आप मेहनत ज़रूर करिए, भले ही आपको लगता है कि आपकी किस्मत बहुत पावरफुल है, तो भी मेहनत करिए, क्योंकि किस्मत अगर करती होगी काम तो अपना काम करेगी, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।